हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। मैं आंचल मडनकर आज आप सबके लिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु शिष्य की एक प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहानी का शीर्षक है गुरु भक्त एकलव्य। यह एक द्वापर युग की कहानी है। एकलव्य नामक भिल्ल जात का एक लड़का था। वह धनुर्विद्या सीखने हेतु पांडव तथा कौरवों के गुरु श्री द्रोणाचार्य उनके पास गया। लेकिन द्रोणाचार्य बोले वे केवल राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाते हैं। उन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। लेकिन एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को मन ही मन अपना गुरु मान लिया था। उनके मना करने के बाद एकलव्य के मन में ना ही गुरु द्रोणाचार्य के विषय कोई द्वेष निर्माण हुआ और ना ही उनके प्रति श्रद्धा कम हुई। एकलव्य घर न जाते हुए सीधे जंगल जा पहुंचा। वहां जाकर उसने गुरु द्रोणाचार्य का एक मिट्टी का पुतला बनाया। वह रोज उस गुरुमूर्ति की पूजा करता था। उस मूर्ति की ओर एकटक देखता था, ध्यान करता था और उससे ही प्रेरणा लेकर धनुर्विद्या सीखता था। एकाग्रता प्राप्त होने के बाद उसकी प्रामाणिकता, तत्परता और गुरु भक्ति से उसे प्रेरणा मिलती गई और वह धनुर्विद्या सीख गया। इस तरह से वह धनुर्विद्या का अभ्यास करते करते धनुर्विद्या में पारंगत हो गया। फिर एक दिन धनुर्विद्या का सराव करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य पांडव तथा कौरवों के साथ जंगल पहुँचे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता भागते भागते आगे निकल गया और जहाँ एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था वहां जाकर पहुंचा। एकलव्य का विचित्र वेश देखकर उस पे भौंकने लगा और एकलव्य विचलित हो गया। एकलव्य को उसका भौंकना बंद करना था, इसलिए कुत्ते को कोई हानि भी ना पहुंचे और उसका भौंकना भी बंद हो जाए। इस तरह से एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में 7 बाण छोड़े। इस हालत में कुत्ता गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पहुंचा। उसे देखकर अर्जुन सोच में पड़ गया। कुत्ते को कोई हानि भी ना पहुंचे, इस तरह से उसके मुंह में बाण मारना, ये विद्या तो मैं भी नहीं जानता। तभी अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुदेव आपने तो कहा कि धनुर्विद्या में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन यह विद्या तो मुझे भी ज्ञात नहीं। द्रोणाचार्य भी सोच में पड़ गए। इस जंगल में इतना कुशल धनुर्धर कौन है भला? आगे जाकर देखा तो वह हिरण्यधनु का पुत्र गुरुभक्त एकलव्य था। फिर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, वत्स तुम यह विद्या कहाँ से सीखे? एकलव्य ने बड़ी ही शांति से उत्तर दिया, गुरुदेव आपसे ही सीखा हो। लेकिन द्रोणाचार्य ने तो अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन एकलव्य तो अर्जुन के भी आगे निकल गया था। फिर द्रोणाचार्य एकलव्य को बोले, मेरी मट्टी की मूर्ति सामने रख कर तुम धनुर्विद्या तो सीख गए, लेकिन गुरुदक्षिणा? एकलव्य बोला, गुरुदेव आपको जो गुरुदक्षिणा चाहिए वो मैं दूंगा, आप मांगिए। फिर द्रोणाचार्य बोले, तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा। एकलव्य ने विलंब न करते हुए अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटा और गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया। द्रोणाचार्य आशीर्वाद देते हुए बोले, वत्स अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे आगे रहेगा, यह मैंने उसे वचन दिया है। परंतु जब तक सूर्य, चंद्र और नक्षत्र रहेंगे तब तक तुम्हारा यशोगान होता रहेगा, तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। एकलव्य की गुरु भक्ति और एकाग्रता ने उसे धनुर्विद्या में यश प्राप्त करके दिया। उसके साथ ही संतों के मन में उसके प्रति आदर भी प्रकट किया। धन्य है एकलव्य, जिसने गुरुमूर्ति से ना ही धनुर्विद्या प्राप्त की, उसके साथ ही अद्भुत गुरुदक्षिणा देने का साहस, त्याग और समर्पण का आदर्श निर्माण किया। यही थी गुरुभक्त एकलव्य की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।